मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। गोदी मीडिया और अंधभक्तों को भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन में दिए गए एक बयान से ज़बरदस्त झटका लगा है। पिछले 10 दिन से जिस तरह से गोदी मीडिया लगातार तालिबान को आतंकवादी संगठन और आतंकी घोषित करने की बात कर रहा है, उनको घोषित किया जा रहा है और उसका साथ दे रहे हैं टीवी एंकरों के साथ बीजेपी के प्रवक्ता, आरएसएस विचारक, रक्षा विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ। और पिछले 10 दिन से लगातार हम ये कह रहे हैं कि पहले भारत को अपना स्टैंड क्लियर कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जितनी चाहें बहस कीजिए, आप जितनी चाहिए डिस्कशन कीजिए, आप जितना चाहिए तालिबान की निंदा कीजिए, आप जितना चाहिए उनको तालिबान को घोषित कर दीजिए आतंकवादी। लेकिन उससे पहले हमें अपने देश का हित का ख्याल रखना है, हमें अपने देश का स्टैंड का ख्याल रखना है। ये बात हम बार बार कह रहे हैं। कल एक बयान दिया गया है यूनाइटेड नेशन में भारत के जरिए और उसमें यह कहा है कि हमने तालिबान को कभी आतंकी नहीं कहा। यह बयान यूएन में दिया गया है भारत के जरिए और उसके बाद गोदी मीडिया और अंधभक्तों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है और कहीं ना कहीं पूरी मीडिया और भक्त बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके रखे हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो बेल आइकन को दोबारा दबा करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके साथ ही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी जरूर करें। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद इस संगठन पर दुनिया की राय में कोई तब्दीली आएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक बयान के बाद ये माना जाना लगा है कि इस संगठन को लेकर अब गंभीरता बढ़ती जा रही है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा परिषद ने अपने एक पुराने बयान में परिवर्तित करते हुए एक पैराग्राफ के संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल किए गए तालिबान शब्द को हटा दिया है। भारत के इस रुख पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने तो यूएनएससी के दोनों बयानों के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं और टी शब्द के गायब होने की बात कही है। दरअसल तालिबान के काबुल पर नियंत्रण के एक दिन बाद 16 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएम तिरुमूर्ति ने यूएनएससी की ओर से बयान जारी करते हुए कहा था, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद से लड़ने के महत्व की पुष्टि की है और ये भी माना है कि सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अफगानिस्तान के किसी भी क्षेत्र को किसी भी देश को धमकाने या उस पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और यहाँ तक कि तालिबान या किसी भी अफगान समूह या किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य देश में सक्रिय आतंकी का समर्थन नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास ही है और उसने ही इस बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद से ये माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तालिबान अब काफ़ी समय तक अलग थलग नहीं पड़ने वाला है। काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाके में 150 से अधिक लोगों के मारे जाने के बाद 27 अगस्त को यूएनएससी अध्यक्ष तिरुमूर्ति ने एक बार फिर परिषद की ओर से बयान जारी किया और इसमें हमले की निंदा की थी। इस बयान में 16 अगस्त वाले बयान का भी जिक्र था, लेकिन इसमें तालिबान का कहीं कोई जिक्र नहीं था। इसमें लिखा था, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व को दोहराया है। किसी भी देश को धमकी देने या हमला करने के लिए ना हो और किसी भी अफगान समूह या व्यक्ति को किसी भी देश के क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। तालिबान को संदर्भ के तौर पर हटाना दिखाता है कि भारत समेत यूएनएससी के सदस्य तालिबान को एक स्टेट एक्टर के रूप में देख रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद जाने माने पूर्व राजनयिक और पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी राजदूत रहे सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कूटनीति में एक पखवाड़ा काफ़ी लंबा समय होता है। टी शब्द गायब है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 16 और 27 अगस्त के बयान की तुलना कीजिए। पत्रकार सुहासिनी हैदर ने भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा है, यूएनएससी में भारत की निगरानी में आतंक के संदर्भ में तालिबान शब्द हटा दिया गया। भारत की अध्यक्षता वाली 1988 तालिबान प्रतिबंधित समिति में
क्या होता है ये देखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के इस रुख पर केरल के पूर्व डीजीपी डॉक्टर NC अस्थाना ने तंज कसा है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की खबर को शेयर करते हुए लिखा कि यूएन सुरक्षा परिषद में भारतीय प्रतिनिधि तालिबान को आतंकी नहीं कहा गया। द टी वर्ड इज गॉन। हाय, अब उन करोड़ों भक्तों की आहत भावनाओं का क्या होगा जो तालिबान के नाम से ही 8 फुट ऊंची उछाल रहे थे। ये तो जुल्म हो गया। वहीं पूर्व भारतीय विदेश सचिव कमल सिब्बल ने भी इस मसले पर ट्वीट किया। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि अमेरिका, जिसने स्पष्ट रूप से यूएनएससी पर बयान के लिए जोर दिया है, उसने खुद तालिबान को हवाई अड्डे पर हमले के लिए दोषमुक्त करार दिया है और ISK को जिम्मेदार ठहराया है। सेंट्रल कमांड के प्रमुख कह चुके हैं टी अमेरिका सुरक्षा बलों को निकालने में सुरक्षा दे रहा है। अमेरिका टी की प्रशंसा कर रहा है जिसने कि सैनिक रूप से उसे ही चकमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।